हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्र का 8वां दिन, जिसको महागौरी के नाम से जाना जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। यानी 8वां दिन महागौरी का है। माँ की 4 भुजाएं हैं और भगवान जैसे महादेव नंदी पर बैठते हैं उसी प्रकार से माँ महागौरी मैया बैल की सवारी करती है, यानी नंदी की सवारी करती है। तो आइए हम नवरात्रा के 8वें दिन के बारे में कुछ जाने लेते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन है, बड़ा प्रमुख है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ के एक विशेष रूप से पूजा होती है। अब के बार आज ये 22 अक्टूबर को दिन रविवार के दिन आज अष्टमी पड़ी हुई है, जिसको महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। माता जी का रंग बिल्कुल गोरा है, अत्यंत गोरा है, ये समझ लीजिएगा। और माता का स्वभाव भी बिल्कुल अपने आप में शांत है। तो जो महागौरी की पूजा करते हैं, बेटियों के लिए तो वरदान है, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए तो भगवान महादेव को बेलफल चढ़ाने से कन्याएं अच्छे घर और वर को प्राप्त करती हैं। बेटियों के लिए अष्टमी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है, तो कन्याएं अष्टमी का व्रत करें। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। अष्टमी की रात्रि में हवन यज्ञ करने की बहुत ही बड़ी महिमा है। एक ज्यादा है और एक अधिक ज्यादा, तो ये बहुत ही ज्यादा इसकी ये महिमा है अष्टमी। आप रोज नवरात्र का व्रत नहीं कर पाए हैं, यदि अष्टमी का भी व्रत आप कर लेते हैं तो भी माँ के दरबार में हमारी उपस्थिति लग जाती है। इसलिए इस व्रत को बिल्कुल भी मत छोड़िए। सुबह थोड़ा जल्दी जाग करके स्नान कर लें और मैया को बिजोरा नींबू के रस से, बिजोरा नींबू आता है बड़ा वाला, उसके रस से माँ को स्नान कराएं। और इसमें माँ को श्वेत वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, माथे पर मलयागिरी चंदन लगाया जाता है और मैया को सफ़ेद फूलों के द्वारा माँ की पूजा होती है। रोली, कुमकुम, चंदन ये सब लगाया जाता है। और इसमें भोग में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं, एक है पंचमेवा और एक है हलवा और एक है चना। इसका विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। पंचमेवा, हलवा और चना, इसका भोग लगाया जाता है। अष्टमी के दिन बेटियों का पूजन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। और मैं कहूँगा कि अपने घर पर बेटी नहीं है तो बाहर से बेटियों को लेकर के आइए और बेटियों को भोजन कराइए, इससे माँ अति प्रसन्न होती है बहुत ज़्यादा। श्वेत वृषे समारूढ़ाम श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यान, महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी के रूप में है और माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाली देवी है। बिल्कुल देर लगाने वाली नहीं है, शीघ्र प्रसन्नता से भर जाती है, ऐसी ये माँ है। माता को ज्वला के नाम से जानते हैं, ऐश्वर्या के नाम से जानते हैं, ऐश्वर्या प्रदानी के नाम से जानते हैं। और मैया को चैतन्यमयी मंगला माता के नाम से भी माँ को जाना जाता है। मंगला यानी जिसका नाम स्मरण करने से अमंगल समाप्त हो जाए, इसलिए उसका नाम मंगला है। ये मानसिक, सांसारिक और शारीरिक तीनों प्रकार के दुखों को समाप्त कर देती है, इसलिए माँ भगवती को महागौरी नाम दिया गया है। माँ दुर्गा सबके ऊपर कृपा करती है। मैया के वस्त्र आभूषण सब श्वेत हैं, 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन बैल है। दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले हाथ में मैया ने त्रिशूल संभाल रखा है। एक हाथ में मैया डमरू लिए हुए है और एक हाथ वरदान देने वाली मुद्रा में है माँ का। आदिशक्ति माँ दुर्गा, जिसको हम 8वें दिन पूजा करते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि संपूर्ण घर के दोष हैं माँ के पूजन करने से समाप्त हो जाते हैं। 8वें दिन नवरात्रा में माँ की पूजा करने से पति पत्नी में बहुत ज्यादा सुख बढ़ता है, व्यापार चलता है, घर में हर प्रकार की समृद्धि होती है। मनुष्य को चाहिए कि माँ की कृपा जो चाहते हैं वो अष्टमी का व्रत जरूर करें, तो माँ बहुत कृपा करेगी, असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। मनुष्य की जो वृत्तियों को सत्य की ओर ले जाना और आसुरी स्वभाव को समाप्त करना, ये माता 8वें दिन की माँ, जिसका नाम है माँ गौरी, माँ गौरी की ये कृपा है। मैं फिर कहूँगा अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करने का विधान है, उसके तत्पश्चात ही प्रसाद आप लें। हो सकता है कि 10वीं को भी आप प्रसाद लें, तो उसका बड़ा महात्म्य है। धन वैभव सब प्रकार की सुख संपदा ये सब माता महागौरी की कृपा से यह प्राप्त हो जाती है। पूजा की सामग्रियों के बारे में मैंने बता दी। एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपसे बन जाए तो 9 कन्याओं का पूजन आप जरूर कीजिए। 9 नहीं बनती हैं तो 5, 3, 7, नहीं तो 1 कन्या का पूजन अवश्य में कीजिएगा।
क्योंकि नवरात्रा के व्रत में कुछ विशेष बातें हैं, अनुष्ठान विशेष बात है, जिसमें एक तो अखंड ज्योत है, दूसरा घट स्थापन है, तीसरा दुर्गा सप्तशती का पाठ है और चौथा कन्या भोजन है, कन्या भोजन। तो ये आप कन्या भोजन कराइए। अपना व्रत है, आप या तो 9वीं को खोलिए या फिर 10वीं को खोलिए। अष्टमी को बेटियों को, कन्याओं को आप अन्न प्रदान कर सकते हैं, ऐसा वर्णन है। ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए और एक नई अपडेट आपको प्राप्त होती रहेंगी।